हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि अभी तक की वीडियो में मैंने आपको क्या जानकारी दी और जो है आज की वीडियो में क्या मैं आपको जानकारी दूंगी। तो 9th क्लास का हम जिक्र करेंगे, जैसे कि क्लास कौन सी है हमारी 9th क्लास है और सब्जेक्ट कौन सा है हिंदी। और हिंदी में जो है आपकी क्षितिज भाग 1 में जो है लेसन आपकी बुक्स में जो है 6 है। कौन सा लेसन है? 6 लेसन, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर द्वारा जो है रचित है। और कौन सा लेसन है? प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूतों से पहले जो मैं एक वीडियो आपको जीवन परिचय की दे दी थी, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, जो बच्चे उस दिन अपसेंट थे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई जी जो है एक व्यंग्यकार लेखक है। कैसे लेखक है? व्यंग्यकार, जो व्यंग करते हैं, आलोचना करते हैं, दूसरों पर करारे जवाब देते हैं, उन्हें जो है हम व्यंग्यकार लेखक कहते हैं। तो हरिशंकर भी जो है कैसे लेखक है? व्यंग्यकार लेखक है। और जो है इनका जन्म अब आता है कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो है 22 अगस्त 1922 ईस्वी को होशंगाबाद के जो है जिले जमानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? एक बार फिर देखेंगे आप। हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म है, ये एक व्यंग्यकार लेखक है। कौन से लेखक हैं ये? व्यंग्यकार लेखक हैं, जो व्यंग करते हैं, बुराइयों पर आलोचना करते हैं, उन पर तीखा जवाब देते हैं। तो ऐसे लेखकों को व्यंग्यकार लेखक कहा जाता है। तो एक बार फिर दोहराई कर रही हूँ मैं कि हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म है कब हुआ था, यानी कि इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को होशंगाबाद के जमानी नामक गांव में हुआ था। तो ये आ गया हमारा जीवन परिचय, यानी कि जीवन के परिचय में हेडिंग होगा हमारा कौन सा? नंबर 1। पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, जीवन परिचय, ठीक है। जो ये मैंने बताया आपको, ये किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालते हैं जब जीवन परिचय लिखते हैं, शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा, इन्होंने जो है कहाँ पर रहकर शिक्षा अपनी कंप्लीट की और उन्होंने कहाँ तक की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो है हरिशंकर परसाई जी जो है प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी। प्रारंभिक, जब स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव में ही हुई थी। उन्होंने जो है नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में जो है MA उत्तीर्ण की थी। MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कहाँ पर? नागपुर के विश्वविद्यालय में। किसमें की थी? नागपुर के विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने हिंदी MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। किसने की थी? हरिशंकर परसाई जी ने। तो इस प्रकार जो है इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। उसके बाद MA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो है इन्होंने आजीविका चलाने के लिए कुछ समय तक अध्यापक का कार्य भी किया। किसका कार्य किया? अध्यापक का कार्य किया। किसके लिए? आजीविका को चलाने के लिए। और बार बार जो है ये स्थानांतरण यानी कि तबादला, एक जगह से दूसरी जगह पर जब स्थानांतरण किया जाता है यानी कि तबादला किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण से तंग आकर, जैसे गवर्नमेंट में बेटा इनकी लग गई थी अध्यापक के रूप में, तो इनका जो था बार बार जो था इनका स्थानांतरण यानी कि तबादला कर दिया जाता था। एक शहर से दूसरे शहर में इनको भेज दिया जाता था। उसकी परेशानी से, इससे तंग होकर जो है इन्होंने क्या किया था? फिर इन्होंने जो है अध्यापन का कार्य छोड़ दिया था। स्थानांतरण की वजह से तंग आकर अध्यापन का कार्य इन्होंने
छोड़ दिया था और फिर ये क्या किया इन्होंने जो है लेखन करने का जो है निर्णय ले लिया, यानी कि लेखन यानी कि साहित्य में लिखने का जो है कार्य इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो किसकी वजह से इन्होंने कार्य छोड़ा था अध्यापन का, यानी कि बार बार स्थानांतरण होने के कारण जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया था और बाद में ये लेखन का कार्य जो है करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत आएंगे ये सभी। तो परसाई जी जो है जबलपुर में बस गए, यानी कि वहाँ पर रहने लगे और वहाँ से कई वर्षों तक वसुधा नामक पत्रिका निकालते रहे, यानी कि जो है परसाई जी जो है जबलपुर में जाकर रहने लगे और वहाँ पर इन्होंने एक मुख्य पत्रिका थी इनकी जिसका नाम क्या था? वसुधा। क्या था? वसुधा नामक पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया, यानी कि उसको लिखा कहाँ पर जाके? नागपुर में जाकर, जबलपुर में जाकर। नागपुर में तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी ना, नागपुर विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा पास की थी इन्होंने और जबलपुर में जाकर ये जो है रहने लगे थे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण, आर्थिक घर की स्थिति के कारण, जो घर की स्थिति आर्थिक दशा होती है उसके कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें जो है एक पत्रिका बंद करनी पड़ी। कौन सी पत्रिका? जो वसुधा नामक पत्रिका ये लिख रहे थे, आर्थिक कठिनाई के कारण, क्योंकि बेटा उसमें जो है समय लगता है और कई महीनों में कई बार वो पूरी होती है तो उसके बाद ही उसकी इनकम आएगी ना, तो घर चलाने के लिए तो इनकम चाहिए नहीं चाहिए। तो घर की आर्थिक स्थिति के कारण जो है इन्होंने क्या किया था? परसाई जी ने जो है वसुधा नामक पत्रिका को बंद करना पड़ा इन्होंने। परसाई जी की रचनाएं जो है प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में जो है इसमें प्रकाशित होती रही है इन्होंने, और इनको जो है हरिशंकर परसाई जी को जो है 1984 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कृत भी किया गया। किस पर किया गया? इन्हें उनकी पुस्तक, परसाई जी ने जो है एक पुस्तक लिखी थी विकलांग श्रद्धा का दौर। किसका? विकलांग श्रद्धा का दौर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पर जो है इनको पुरस्कृत भी किया गया था, इनको सम्मान भी दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग ने जो है इन्हें 21,000 रुपये का जो है पुरस्कार नगद दिया था। मध्य प्रदेश में जो है इनको 21,000 का नगद पुरस्कार भी दिया गया था। यानी कि ये हरिशंकर परसाई जी जो हैं इनको अनेक प्रकार से पुरस्कृत किया गया, रुपए से या फिर जो है इनको अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिससे वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है इन्हें इनके घर जबलपुर आकर दिया था। कौन सा? 2100 रुपये जो थे वहाँ के मुख्यमंत्री, यानी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनको जो 2100 रुपये थे वो इनके घर पर आकर ही दिए थे जबलपुर में। इन्हें 20,000 के जो है चकल्लस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उस समय जो है बेटा 20,000 काफ़ी मात्रा में जो है इनकम होती है। 20,000 आज के टाइम में, अब देखो इनका जन्म कौन से 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में 20,000 काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है, यानी कि 22 लाख के करीब हो जाए। उस टाइम जो था समय अन्य में सामान आया करता था, अन्य, एक अन्य का दो अन्य चलते थे उस समय। तो 20,000 यानी कि लाखों में इनको जो है पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब आती है इनकी रचनाएं कि इन्होंने जो है कौन कौन सी रचनाएं की है। परसाई जी की जो है व्यंग हिंदी साहित्य का अनूठा है। परसाई जी जो है एक ऐसे लेखक है जिन्होंने जगह जगह पर व्यंग किया है, उनकी बुराइयों पर जो है तीखा जवाब दिया है। तो इनको जो है परसाई जी को एक व्यंग्यकार लेखक के रूप में माना जाता है। सुप्रसिद्ध पत्रिका यानी कि इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका थी वो कौन सी थी? सारिका। में इनका स्तंभ जो है तुलसी चंदन घिसे, ये भी इनकी पत्रिका थी, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। क्या हुआ था इनका?
तुलसीदास जी चंदन घिसे, ये इनकी जो पत्रिका थी ये भी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। इन सामाजिक विकृतियों को जो है इन्होंने सदा ही अपने पैने व्यंग का विषय बनाया है। किसने? क्योंकि पैने व्यंग का यानी कि व्यंगदार, इन्होंने तीखे चुभते हुए जवाब जो है, किसी को भी करारा जवाब इन्होंने दिया है। अब आती हैं जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो है रचनाओं के अंदर तीसरा हेडिंग आपका क्या आता है? रचनाएं। रचनाओं के अंदर रचनाएं के अंदर आती है कहानियां। ठीक है, तो इसमें जो है हरिशंकर परसाई जी ने अनेक कहानियां लिखी है। कहानियों में कौन कौन सी कहानी थी इनकी? सबसे पहले थी हंसते हैं रोते हैं। कौन सी कहानियां हैं? अंडरलाइन कर सकते हो, ये रचनाएं हैं इनकी और कहानियां हैं। कहानियां कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से, ये क्या है? इनकी कहानियां हैं। जो मैंने अभी हंसते हैं रोते हैं, माटी कहे कुम्हार से। अब इनकी आती है आलोचना। आलोचना होती है बुराइयां। आलोचनाएं भी जो है इन्होंने लिखी है, जैसे कहानी बोली थी मैं इसके आगे लिख लोगे रचनाओं में, और कहानियां इसके आलोचना जो है इसके आगे जो मैं अभी बोलूंगी। तो हरिशंकर परसाई जी ने है अपने साहित्य में अनेक जो है आलोचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें जो थी इसमें दिखाई नहीं गई, क्लियर नहीं दी गई है। तो अब आता है जो इसका उपन्यास। वैसे इन्होंने लिखी आलोचना की है, तो इसमें जो है अब आता है इसमें उपन्यास कि उन्होंने जो है उपन्यास कौन सा लिखा? उपन्यास कौन कौन से इन्होंने उपन्यास आलोचना होती है। जैसे व्यंग्यकार इन्होंने बताया ना मैंने अभी पहले कि किस पर व्यंग किया है इन्होंने, विकलांग, श्रद्धा का दौर, इस पर बताया था। तो इसमें जो है आगे उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास में आप लिख सकते हैं रानी नागफनी की कहानी, आपकी बुक में भी होगा ये। हरिशंकर परसाई जी ने जो है अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं इनके। रानी नागफनी की कहानी ये पहला इनका उपन्यास था। और जो है नेक्स्ट तट की खोज, ये इनके दो उपन्यास मुख्य रूप से रहे हैं। फिर इन्होंने जो है निबंध संग्रह, इनका संग्रह यानी कि इकट्ठे निबंध जो है होते हैं उनको संग्रह बोला जाता है। निबंध संग्रह में जो है इन्होंने काफ़ी निबंध लिखे हैं, और उसमें जो है जैसे तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जब जो है सड़क के किनारे किनारे पैदल यात्री चलते थे, उनको क्या बोलते हैं? पगडंडियों का जमाना। सदाचार का ताबेज, नेक्स्ट शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर और निठल्ले की डायरी। ये क्या है? इनके निबंध इन्होंने जो लिखे हैं। तो ये निबंधों के रूप में जो है आप लिख लें कि इनके जो है ये प्रमुख निबंध है। अब आती है बेटा आपका नेक्स्ट हेडिंग साहित्यिक विशेषताएं। कौन सा? साहित्यिक विशेषताएं। अब मैंने तुम्हें पहले भी जैसे बताया था कि साहित्यिक विशेषता के अंतर्गत क्या आता है। अब जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो है हरिशंकर परसाई कैसे लेखक है, बताइएगा मेरे को, बताएगा कोई बच्चा? व्यंग्यकार, यस। साहित्यिक विशेषताएं, तो इसमें जो है हम कैसे लिखते हैं विशेषताएं कि इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में जैसे कहानी लिखी, उपन्यास लिखा और आलोचना और जो है निबंध लिखे, तो उनमें उनका नाम तो दर्शा दिया अपने रचनाओं में, लेकिन उसमें जो है किस किस के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब जैसे है तुम्हारे प्रेमचंद जी के
जूते, ये क्या है तुम्हारी एक उपन्यास है। प्रेमचंद जी के जो फटे जूते हैं ये एक कहानी है। क्या है? ये एक कहानी है। और इसमें जो है व्याप्त दिखावा, यानी कि इसमें इसने जो है एक कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, उस पर जो है आलोचना की है, बुराई की है। क्योंकि इसमें साहित्य में क्या किया कि जो है हरिशंकर परसाई जी ने किस किस बारे में, जैसे पक्षी प्रेमी का वर्णन कर देते हैं, कोई प्रकृति का कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये दर्शाया जाता है कि इन्होंने जो है किस प्रकार का जो है साहित्य में वर्णन किया है। जैसे इन्होंने प्रेमचंद जी के फटे जूते की, उनको जो है दिखावा पसंद नहीं था। किसको? प्रेमचंद जी को जो है दिखावा पसंद नहीं था, और वो जो है फटे हुए शूज पहनकर और फटा हुआ जो है कपड़े, घिसे हुए कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो खिंचवाया था प्रेमचंद जी ने। तो इन्होंने जो है उस पर व्यंग किया है। लोग तो यहाँ इन्होंने कहा है कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए जो है औरत को भी मांग लेते हैं दूसरे से। आपको पता होगा कपड़े भी कई बार किसी से कहीं बारात में या कहीं जाना होता है तो कपड़े भी मांगकर अपना जो है कार्य कर लेते हैं। तो प्रेमचंद जी जो है ऐसे व्यक्ति थे जो दिखावा पसंद नहीं थे, दिखावा नहीं करते थे। जो भी उनके पास होता था वो उसी को ही पहनकर जो है अपना कार्य कर लेते थे। तो इसके बारे में जो है हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी का जो है इसमें मुख्य रूप से वर्णन किया है कि जो है प्रेमचंद जी कैसे उनके व्यक्तित्व के बारे में जो है दर्शाया है। तो इसमें साहित्यिक विशेषताएं हरिशंकर की ये आई कि इन्होंने जो है दिखावा करते हैं लोग, उनको वे पसंद नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये क्या थी कि साहित्यिक विशेषताएं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा हेडिंग इसमें भाषा और शैली। भाषा और शैली। भाषा और शैली। तो भाषा और शैली में आपको पता है कि कोई भी लेखक जो है एक शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करता है। वो जो है भिन्न भिन्न भाषाओं का अपने साहित्य में प्रयोग करता है। जैसे हरिशंकर परसाई जी ने जो है अपने साहित्य में कौन सी भाषा प्रयोग की है? इन्होंने जो है हरिशंकर परसाई जी ने इनकी भाषा अत्यंत व्यवहारिक यानी कि व्यवहार में, डेली के व्यवहार में, प्रतिदिन व्यवहार में कौन सी भाषा हम लेकर आते हैं वो जो है इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग की है। यानी कि सहज सरल स्वाभाविक रूप से जो है हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है। और उसी के साथ साथ जो है इन्होंने यथार्थ जो हमारा जीवन है उसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने जो है जगह जगह पर मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे चक्कर काटना, हौसले पस्त होना। तो इस तरीके के जो है इन्होंने मुहावरों का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया है। इन्होंने जो है विदेशी तथा जो है देशज विदेशज तत्सम तद्भाव शब्दावली का जो है मार्मिक वर्णन अपने साहित्य में किया है। कौन कौन से? तत्सम तद्भाव, देशज विदेशज और जो है मुहावरों का इन्होंने खुलकर जो है अपने साहित्य में प्रयोग किया। किसने? हरिशंकर परसाई जी ने। तो भाषा लिखना इजी होता है। देखो कोई भी कवि जो है शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करता बेटा, क्या करता है? वो जो है भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करता है। जैसे ये जो हरिशंकर परसाई जी है, क्या लिखोगे? एक व्यवहारिक भाषा का जो है इन्होंने अपने साहित्य व्यवहार में लाने वाले, प्रतिदिन जो हम व्यवहार में लाते हैं उस भाषा का प्रयोग किया है। और जो है इसी के साथ साथ इन्होंने देशज विदेशज तत्सम तद्भाव और जो है यथार्थ जीवन का जो है अपने साहित्य में प्रयोग किया है। तो ये थे हरिशंकर परसाई जी।
अब जो है बेटा कब हुआ था इनका जन्म, मैं एक बार दोहराई करना चाहूँगी। 22 अगस्त 1922 ईस्वी को होशंगाबाद के जमानी नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ये याद हो गया होगा आपको। और जो है इनकी मृत्यु के बारे में जो है इसमें दर्शाया नहीं गया, दिया गया बुक में आपकी है 1995 में। हाँ, जो इनकी मृत्यु जो थी 1995 में 1995 में जो है हरिशंकर परसाई जी जो है अपने साहित्य को सौंपकर चीर निंद्रा में लीन हो गए। ठीक है, चीर इसमें एक होता है बेटा, मैं बताना चाहूंगी चिर, चिर यानी कि लंबी समय तक, लंबे समय, लंबा समय। ठीक है, चिर। और एक होता है चीर, और इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो आप जो है छोटी ये वाला चीर लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई जी जो है 1995 में अपने साहित्य को छोड़कर यानी कि लंबे समय तक सो गए, चिर निद्रा में सो गए। तो आज के लिए 9th क्लास में चैप्टर जो 6 है आपका, बीच में जो काट दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो अलग चैप्टर है, मैं क्रम से लिया है अब, यानी कि लेसन 6, वैसे मैंने क्रम से होगा ये लेसन 4, यानी कि 3 इससे पहले मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ। तो लेसन 6 हरिशंकर परसाई जीवन परिचय आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और कल जो है इसके द्वारा रचित प्रेमचंद जी के फटे जूतों का मैं आपको सार बता। तो आज के लिए 9th क्लास में इतना ही, ये आप कंप्लीट कर लेंगे कॉपी पर। ठीक है, और इसको साथ साथ लर्न भी करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। ये मैंने डबल दोहराई की है, मैंने कल भी जो है आपको वीडियो दी थी।